So, greetings, people. Rainab here, and I welcome you all very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. I've been back after a long time because of some of the shifting and things like that which were going on. But now we are all ready to go forward with the reading. आज की जो reading है उसका topic again बहुत प्यारा है because romantic reading होने वाली है ये. इस रोमांटिक रीडिंग में बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ अभी कौन सा टर्न ले रही है. ठीक है, तो बहुत बार हमारी रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि जो हम चीज़ें करना चाहते हैं या जो चीज़ें हो रही होती हैं एक्चुअली में, राइट, वो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न जिसके कारण ये चीज़ हो रही है, या व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस थिंग हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और डीलिंग विद एन अवॉइडेंट पार्टनर जो कि उस रिलेशनशिप की वल्नरेबल चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता, या फिर आप किसी रोमांटिक एनकाउंटर की बिगिनिंग स्टेज में हो, उस टाइप की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे कि जो लोग एक बिगिनिंग स्टेज में हैं वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे उन्हें कुछ क्लू मिले एज टू व्हाट दे आर डीलिंग विथ, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर डीलिंग विथ, एंड वो क्या लेसन्स लेके, क्या मैसेजेस लेके और क्या चीज़ें उनकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, राइट. तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. ठीक है, तो दो कार्ड्स रखे हुए हैं इधर, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 के लिए. जस्ट लाइक आई टोल्ड, यू कैन चूज फ्रॉम वट एवर यू फील इज इंट्यूटिवली करेक्ट फॉर यू, बट जस्ट फॉर एन इनसाइट. द लवर्स कार्ड मैंने चूज किया था फॉर दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जो कि अभी बहुत यंग स्टेज में है. एक रोमांटिक एनकाउंटर हो सकता है, या फिर कोई पर्सन जिसके ऊपर आप स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, या फिर आप इमेजिन कर रहे हो या फैंटेसाइज कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, ऑब्सेस कर रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि इस पर्सन के तरफ से चीज़ें हैं कि नहीं है. बहुत लोग कंफर्म हैं बट स्टिल एक वैलिडेशन चाहते हैं फ्रॉम दिस रीडिंग. यू आर गोइंग टू गेट दैट एज वेल कि क्या बात है, राइट. एंड जहाँ पे भी चीज़ें कमिटमेंट स्टेज तक नहीं आई हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये कार्ड हो सकता है. एंड द कार्ड ऑफ चैरियट, ठीक है, अपने साथ कमिटमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है, एक न्यू जर्नी को लेकर आता है ऑल टुगेदर. तो ये कार्ड उस चीज़ के लिए कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी उसको अटेन कर चुके हैं एंड चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग ऑन एंड इसको एंड करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए. तो मे बी यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस हियर एज वेल. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, 1 or 2 डिस्क्लेमर्स दैट आप प्लीज़ इस रीडिंग को एक ओपन माइंडसेट के साथ देखो. अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो आपको आपका मैसेज आपके लाइफ के येलो ब्रिक रोड पे ज़रूर अपनी डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएगा. एंड ये रीडिंग्स थोड़ी डिफरेंट हो सकती है बाकी टैरो रीडिंग्स से बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पोलैरिटीज़ दैट आई डोंट यूजुअली यूज़, बट मैं इस रीडिंग को हद से ज़्यादा ईजी और एक लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश ज़रूर से करूँगा. ऑलराइट, सो विद दैट इंटेंशन इन माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल सी यू एट योर रीडिंग. ओके, सो हेलो ऑप्शन नंबर 1. अगर आप इस रीडिंग में इस लवर के कार्ड के थ्रू आए हो या फिर अपने इंट्यूटिव माइंडसेट एंड फीलिंग के साथ आए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है एंड आई वेलकम यू वेरी हम्बली टू दिस रीडिंग. ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू सम पीपल. ठीक है, हो सकता है कि टेक्स्ट, मैसेज, सिग्नल्स, हिंट्स का आपको रिप्लाई ना मिल रहा हो एंड दिस कैन बी अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अवॉइडेंट के साथ डील कर रहे हैं. आपका कोई पैटर्न हो सकता है जहाँ पे आप हमेशा या मोस्टली उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हो जो आपको इनफ अटेंशन ना दे. होता है ये सबके साथ डेफिनेटली, बट हो सकता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप इसीलिए आई हो ताकि आप इस पैटर्न को ब्रेक ऑफ कर सको. ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग आई कैन सी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट द कार्ड्स आर विलिंग टू से, वांटिंग टू से. ठीक है, तो Divine, please guide me. What
is the message that is there for option number 1's love life? क्या ऐसी चीज़ है जो ऑप्शन नंबर 1 को जानने की ज़रूरत है? फॉर आप मेहनत बहुत कर रहे हो ऑप्शन नंबर 1 इस रिलेशनशिप की तरफ, बट ना सामने से इनफ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन ये चीज़ का कर रहे हो कि वो पर्सन का रिप्लाई आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, या फिर वो पर्सन आपके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करे, बट देयर इज सम लेवल ऑफ स्टकनेस हियर, द एग्जैक्ट वर्ड आई वांटेड। स्टक हो रहा है ये रिलेशनशिप और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इन सम और द अदर सेंस। लेट्स सी, डेथ, द कार्ड ऑफ डेथ, 3 ऑफ पेंटेकल्स, ठीक है। तो दिस पर्सन बट इज नॉट टोटली इग्नोरिंग यू। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या तो आप जिसको कोई ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म जैसे कि जिम हो गया या फिर ऑफिस हो गया, स्कूल हो सकता है, ठीक है। अगर you're a teenager and if you're watching this video, college or any some kind of a common platform जो कि आपको दिया जाता है in order to perform your skills या sharpen your skills in some way, ठीक है। उस टाइप के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है आप इस पर्सन को मिल रहे हो एंड रेगुलरली मिल रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक फ्लिक में मिले और आप बिछड़ गए और उसके बाद फिर आप ऑब्सेस कर रहे हो, वैसा टाइप का बॉन्ड नहीं लग रहा है। ये बहुत कम लोगों के लिए वैसा टाइप का बॉन्ड। मोस्टली इट्स अबाउट मीटिंग द पर्सन रेगुलरली एंड बीइंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द वे दिस थिंग इज नॉट वर्किंग आउट द वे यू वांटेड, ठीक है। ये आपकी एग्जैक्ट स्टोरी मुझे लग रही है फ्रॉम द कार्ड्स, ठीक है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो टेलिंग मी ऑप्शन नंबर 1 अ वेरी बिग मैसेज जो कि मेरे को मिल रहा है कार्ड से इज दैट ये पर्सन आपकी खुद की फियर और इनसिक्योरिटीज को मिरर कर रहा है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि मिरर कर रहा है ना, तो आप खुद सोचो, अगर आप एक चेजर एनर्जी में हो या फिर आप रिलेशनशिप को परस्यू करना चाहते हो, आप डेस्परेटली, एंड द वर्ड इज डेस्परेटली, अगर आप डेस्परेटली नहीं चाहते हो कि किसी पर्सन को, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में हो या ना हो, आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। व्हेन वी आर इन अ चेजर एनर्जी और हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन को चेज करते हैं, तो हम जनरली उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं या फिर उन्हीं पर्सन से ऑब्सेस होते हैं जो कि हमें उस टाइप का वैलिडेशन देने के लिए अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो दैट what it does is that it creates 2 kind of polarities, प्लस एंड माइनस पोलैरिटीज। मतलब आप जो भी ले लो, पोलैरिटी क्रिएट करता है जिसको ब्रेक करने का पैटर्न होता है इनर वर्क, या जिसको हम बोलते हैं हीलिंग वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है। जो भी आप बोलो, तो वो आपको यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इनिशिएट कर रहे हो कॉन्वर्सेशन, आपके तरफ से मुझे एक्शन दिख रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो, बट and you know, option number 1, the fun fact is that this person also keeps you in a certain kind of a high pedestal। या फिर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको देख रहा है कि ये this is out of my league या फिर इससे थोड़ी करना है, ऐसा नहीं है। आपका हो सकता है कि एक टाइप का लो सेल्फ वर्थ हो या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेके उतना, तो आपको लग रहा हो कि ये पर्सन मेरे बारे में फील करता भी है कि नहीं करता है, वो जो डाउट आता है साइकोलॉजिकली। बट ये पर्सन आपको हायर पेडेस्टल पे ज़रूर से रखता है। एटलीस्ट दे सी यू इन अ गुड लाइट, ठीक है, लाइक द सन और द रेडियंट लाइट विच इज़ देयर, ठीक है। तो उस चीज़ का वो आपको एक एपिटोम देखता है, ठीक है, आपको इंस्पायरिंग पर्सन मानता है। देयर इज ऑल्सो अ फीलिंग फ्रॉम द कार्ड्स दैट ये पर्सन आपको एक इमोशनल पर्सन के जैसे भी देखता है एंड they see you as someone who is different from the crowd, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना, उसकी एक अलग पहचान होती है। द पीपल विद द पर्सनैलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ कप्स, दे शाइन आउट इन देयर ओन यूनिक वेज, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी उस वे में देखते हैं जिस वे में आप उनको चाहते हो कि वो आपको देखें, बट रिगार्डिंग एक्शंस दिस पर्सन इज टू बिजी, ठीक है। ये पर्सन रिस्क टेकर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी रिलेशनशिप को परस्यू करना चाहते हो जो कि सोसाइटली थोड़ी सी डिफिकल्ट है, या फिर आप इनिशिएटिव फर्स्ट नहीं लेना चाहते हो, आप डर रहे हो, आप फियर ऑफ रिजेक्शन में हो, कुछ ऐसी अगर बात है, तो वो 100% मिरर हो रही है, ठीक है। एंड मुझे जो मैसेज इस टोटलिटी में मिल रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि for 90% of the people,
दिस इज अ कार्मिक बॉन्ड विच इज समवॉट रिलेटिंग टू अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका एक सोलमेट बॉन्ड ना हो जिसमें आप एक इस पर्सन के साथ पाथ पे कंटिन्यू करो, बट डेफिनेटली ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है और अगर आप चीज़ों को सेटल करके एक साथ आते हो तो ये पर्सन आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाएगा, ठीक है। ये है इन टोटलिटी मैसेज। द मेन क्रक्स ऑफ दिस इज दैट ये पर्सन के साथ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम हियरिंग दैट ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। हो सकता है कि फॉर लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट हो सकता है कि फॉर 1 or 2 you are dealing with a twin flame, but again a twin flame is something more complicated and a little different from actually very different from karmic, but yeah, so risk taker ये person नहीं है। तो जहाँ पे भी आप चाहते हो कि ये पर्सन कोई ऐसा स्टेप ले जो कि बहुत क्लियरली आप सुन लो, ऑप्शन नंबर 1, कोई भी आप ऐसा स्टेप चाहते हो जो कि ये पर्सन ले जो कि आप लेने के लिए रेडी नहीं हो या फिर जिसको आप फियर कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ये पर्सन भी उस चीज़ को फियर कर रहा है। एंड ये पर्सन खुद के दिमाग में, खुद के साइकी में ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है कि उसके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, या फिर they are not ready for this relationship, they don't want to commit to anything or they don't want to start anything serious because उनको लगता है कि ये उनका कोई और नॉर्मल रेगुलर अट्रैक्शन जैसा ही है जो कि विथ टाइम फेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि या तो आप ऑप्शन लो या तो आप एक्शन लो, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक्शन लो या फिर स्टार्ट टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आपके सिनेरियो में जो भी ज़्यादा आपको पॉसिबल लग रहा है, सी इवन लेट गो सीम्स हार्ड, बट वंस यू स्टार्ट टू ब्रेक दैट पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे आप एक अवॉइडेंट के साथ ही डील कर रहे हो, दैट इज़ वेरी क्लियर। एंड जब मैंने अभी लवर्स के कार्ड को देखा ना, तो अगेन आई कुड फील अ पोलैरिटी। तो वो पोलैरिटी तो है इधर, ठीक है। उस पोलैरिटी को ब्रेक करने का काम भी रिलेशनशिप कर सकता है इफ़ यू आर रेडी टू लेट गो, बट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आपको बोला जा रहा है कि टू सम एक्सटेंट आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, बट मेक श्योर दैट वो आप एक्शन चेजिंग एनर्जी में नहीं ले रहे हो। व्हेन आई से कि आप चेजिंग एनर्जी में ना ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उनको उस टाइम नहीं मैसेज कर रहे हो जब आपको उनकी नीड फील हो रही है, या फिर आपको डेस्परेट फील हो रहा है, या फिर आपको एंग्जाइटी फील हो रही है कि व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू, या फिर ये पर्सन कहाँ है, किसके साथ है, एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। याद रखना कि ये सारी चीज़ें हमारी ही खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, जो कि सरफेस होती हैं इन ऑर्डर टू क्लियर आउट। अब अगर आप उसको क्लियर आउट नहीं करके एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ फिक्स करने की कोशिश करते हो, तो वो रिटर्न होके फिर एक नो रिजल्ट की सिचुएशन में आ जाता है। So that is what I'm trying to say you, ठीक है। Let's find out what are some of the keywords, messages for option number 1. What is the message that universe wants to give to you right now? What is an important message that is there for you? Calm down, ठीक है। calm down is the first message that is there for you, ठीक है। शांत हो जाओ। आपको रूट चक्र की मेडिटेशंस करने के लिए बोला जा रहा है। सो इफ़ यू डू अ रूट चक्र मेडिटेशन, आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एंड सी, ओवर थिंक करना से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत आप दिमाग चला रहे हो। यू आर बीइंग ओवरली कंसर्न्ड बाय योर अपीयरेंस, by the way this person perceives you and by the future of this relationship। मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर 1, ये तीनों आपकी ही अंदर की इनसिक्योरिटीज़ है रिगार्डिंग योर ओन अनवर्दनेस और अनलव्डनेस, ठीक है, जो कि आप खुद हील कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जब आप इस चीज़ को हील करते हो उसके बाद आपको इस स्फीयर में बहुत ईज लगेगा, ठीक है। तो अभी ना आप एक वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो। आपको बोला जा रहा है कि फील सेफ टू बी हियर, ठीक है।
खुद को सेफ फील करवाओ कि इट्स ओके टू बी वेर यू आर। अभी ना मुझे लग रहा है ऐसा कि आप खुद को एक इनेट प्रेशर दे रहे हो टू चेंज, इधर टू मूव ऑन और टू टेक एक्शन, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है टू एक्सेप्ट वेर यू आर राइट नाउ एंड टू एक्सेप्ट द बेस ऑफ योर अट्रैक्शन। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। जस्ट लाइक आई सेड कि अगर कुछ लोगों को लेट गो करने का एक इंट्यूशन आ रहा है तो आप वो करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको जेन्यूनली ये बहुत पसंद है और आपको एक्शन लेना है, गो फॉर इट, यू आर रेडी, ठीक है। तो अगेन द सेम मैसेज, लेट गो के लिए भी आप रेडी हो एंड आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो, वट एवर यू चूज, ठीक है। तो यूनिवर्स अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर देगा। कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो लोग एक्शन लेने वाले थे, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के तरफ से भी है, ठीक है। बट हो सकता है कि इस पर्सन का भी सोसाइटल प्रोग्रामिंग वैसे ही हुआ हो जैसे आपका है, ठीक है, एंड वो मिरर हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने फियर्स को हटा के इस पर्सन के पास जाके उनको प्रपोज करते हो या फिर अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हो क्लियरली, तो हो सकता है कि आपको ना एक वेल वर्स्ड और रेसिप्रोकेटेड रिस्पॉन्स ही मिले। ओके, एंड द लास्ट मैसेज इज चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। इस कार्ड को आप अच्छे से समझो। ऑप्शन नंबर 1, चूज अ न्यू डायरेक्शन का यहाँ पे मतलब है टू सिंसियरली ब्रेक द ओल्ड पैटर्न जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इतने सारे प्रीवियस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो जब आप एक न्यू डायरेक्शन चूज करते हो, एक न्यू वे चूज करते हो टू अप्रोच योर रिलेशनशिप्स, तो आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, एंड यू एंटर इनटू अ पैटर्न वेर यू आर एंगेज्ड इन मोर हेल्दी एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो जब आप उस पैटर्न को ब्रेक करते हो जहाँ पे आप उस पर्सन को देखते ही वल्नरेबल फील कर रहे हो या उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो क्लियरली एंड ऑब्सेस कर रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हो, बट वो पर्सन के सामने जब आप हो, जब आपको एक्चुअल बात करनी हो तो आप चुप हो जाओ, तो वो सारे पैटर्न को जब आप ब्रेक करते हो तो यू एक्चुअली मैनिफेस्ट द लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप वही करो। दिस पर्सन फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपका जो एक इंट्यूशन है वो करेक्ट है। दिस पर्सन एक्चुअली इज इनटू यू, बट जस्ट लाइक यू एंड सी ऑप्शन नंबर 1, इट्स नॉट लाइक कि हम जब भी किसी से अट्रैक्टेड होते हैं तो हम एक्शन ले ही लें। जस्ट लाइक आपने नहीं लिया है टोटल एक्शन, हो सकता है कि उन्होंने भी ना लिया हो, एंड प्लीज बी ओके विद दैट, राइट। प्लीज रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज एंड देयर ईगो ऑल्सो। तो इसी नोट पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप दैट यू took something valuable from this reading, and if you did not, आपको आपका मैसेज आपकी डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिवोटिंग द टाइम टू दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो हेलो ऑप्शन नंबर 2, अगर आपने इस रीडिंग को चैरियट के कार्ड से चूज़ किया है, इंट्यूटिवली किया हो या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन के किया हो, तो आपका वेलकम है टू दिस रीडिंग। आई हम्बली वेलकम यू एंड आई होप कि आप यहाँ से कुछ वैल्यूएबल लेके जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास वो ग्रुप के लिए मैसेज है या फिर वो एक टाइप की फीलिंग आ रही है जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप में थोड़े से लॉस्ट हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ना, ये आपकी लाइफ में पहले भी आ चुकी है एक बार। तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसे टॉक्सिक पर्सन से पहले डील किया हो, या फिर हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ बार बार आपका कोई रिकरिंग पैटर्न आ रहा हो, ठीक है, बट यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दैट पैटर्न। ये पॉसिबल है इधर। सो नाउ with the cards we'll see what is the matter. तब तक आप थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले सकते हो and let's see what is the message that is there for option number 2, divine, higher self, what is happening in गुस्सा। आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, and it's like you are done. बहुत लोग तो अपने पार्टनर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि यार अब ये चेंज नहीं होने वाला, एंड दिस गाय हैज इरिटेटेड मी सो मच, और गर्ल व्हाटएवर,
Divine, please guide me what is actually happening in option number 2's romantic life. Yeah, Three of Pentacles. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, आप ना जो भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, वो एक सोलमेट या सोलमेट प्लस कार्मिक हो सकता है. द बिगेस्ट थिंग दैट इज देयर इज दैट आप इस पर्सन के साथ इतने क्लोज हो, ठीक है, इतने ज्यादा अटैच्ड हो, इतना ज्यादा आप इस पर्सन के लिए फील करते हो, एंड ना ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप लग रहा है मेरे को, जो कि ओवर द इयर्स, ओवर मंथ्स या ओवर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, ठीक है. ऑप्शन नंबर 1 के केस में बहुत सारे लोगों का एक फ्लिंग था, एक अट्रैक्शन था, जो कि हो सकता है आगे हो या फिर बाद में ना हो. बट फॉर यू आई सी दिस रिलेशनशिप बिल्डिंग अप फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर, ठीक है. तो इट्स लाइक अभी जो आप फेज हो रिलेशनशिप में, उस फेज में आप लोग दोनों ने बहुत कुछ पहले देख रखा है, ठीक है. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेजेस जो कि आप लोगों ने साथ में पार किए हैं. दिस मैसेज इज स्पेसिफिकली फॉर यू बट एज ए होल ऑल्सो, कि आप लोग दोनों ने इस रिलेशनशिप में काफी ट्रांसफॉर्म किया है. इट्स लाइक हो सकता है कि पहले आप लोग किसी और रिलेशनशिप में रहे हो, बट एक दूसरे के साथ आप लोग मच बेटर थे कंपेयर टू ऑल ऑफ योर प्रीवियस और अदर रिलेशनशिप्स. ऐसा भी हो सकता है कि बीच में ना ये रिलेशनशिप एक बार खत्म हो गया हो, या फिर किसी टाइप का पॉज आ गया हो, सेपरेशन आ गया हो, एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ हो ये रिलेशनशिप. ऑप्शन नंबर 2, सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है, ठीक है, वो ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए दूसरों से ओपिनियंस मांगने कम करने पड़ेंगे. यहाँ पे क्लियरली एक चीज मुझे मैसेज मिल रहा है कि ना आप अपने रिलेशनशिप में एडवाइस के लिए अपने पार्टनर से नहीं, किसी और से हेल्प मांगते हो. ये आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स या व्हाटएवर द पर्सन whom you trust, ठीक है. I know and I understand that there are a lot of situations where you seek help from others, and I think that's totally fine. I myself do that. But when it comes to your romantic life and things that are very intimate, or the things that you think should be ideally discussed with only your person, do that, ठीक है. हो सकता है कि ना आपकी ओवर शेयरिंग प्रैक्टिसेस या फिर आपकी एक ओवर इंफॉर्मेशन गिविंग प्रैक्टिसेस भी आपकी पार्टनर को पसंद ना आती हो, और ये उन्होंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की हो, जो कि आप इन सम वे शेप और फॉर्म नहीं समझ पाए हो, ठीक है. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, in order to ask help about this relationship, please make use of your intuition. All right. Okay, so okay, Queen of Swords, ठीक है. ये कार्ड ना एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ऑप्शन नंबर 2 ये भी बता रहा है दैट आप इस पर्सन के लिए जो भी प्योर फील करते हो, या फिर जो भी ऐसा फील करते हो जिसमें आपको उनके लिए बहुत प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से या फिर उनकी मिस्टेक्स, उन्होंने जो आप पे ट्रस्ट नहीं किया हो, या ऐसी चीजों के कारण ना आप वो चीज शो नहीं कर पा रहे हो. इट्स लाइक कि ऐसा एक ट्रॉमा का पैटर्न बनते जा रहा है इस रिलेशनशिप में, वेयर इट्स मोर ऑफ फाइट्स नाउ, वेयर इट्स मोर ऑफ स्ट्रगल, वेयर इट्स मोर ऑफ अ हेडेक नाउ रादर देन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है. तो यहाँ पे जब भी आप इस पर्सन से बात करते होगे तो हो सकता है कि आपको फिर से चिड़चिड़ा लगता हो, खराब लगता हो, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट समवेयर, ठीक है. ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे ना एक और मैसेज मिला है मुझे. दिस इज फॉर फ्यू स्पेसिफिक पीपल, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर को
डिसरिस्पेक्ट करना बंद करो, ठीक है। तो हो सकता है कि ना आप एक नेस्टी फाइट, आई डोंट, इफ इट्स अ सोलमेट बॉन्ड तो इतना नेस्टी फाइट नहीं होगा, ठीक है। इट्स ओनली व्हेन सम पीपल आर डीलिंग विद अ कार्मिक की नेस्टी फाइट पिकअप हो जाए, बिकॉज like you can see this is a very stable relationship which is crossing, oh my god, like this is literally the story कि आप मिले, आपने रिलेशनशिप को बिल्डअप किया, आपने ट्रांसफॉर्म किया, बट देन ड्यू टू सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस कम्युनिकेशन गैप आया, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई, एंड देन इज द फाइनल स्टेज, दैट इज द डिसाइडिंग स्टेज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खत्म हो रहा है, बट डिसाइडिंग स्टेज एज टू व्हाट यू कैन डू, ठीक है। तो जस्ट लाइक आई सेड, देयर आर अ फ्यू पीपल जो कि अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए या फिर you know just to make themselves feel right, some of you are playing behind the back, or maybe आप कोई strategy कर रहे हो कि you're influencing some people in order to make your partner realize that how poor they are, or how wrong they are, or something like that, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि please deal with this relationship and with this situation with an open mindset, और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी गुस्सा है अगर अपने पार्टनर को लेके, उसके सामने निकालो या फिर अकेले में निकालो, यूजिंग द पिलो टेक्निक, यूजिंग जर्नलिंग और एनीथिंग, बट आप उसको निकाल दो ताकि आप एक्चुअली में उस माइंडसेट में आ सको, उस डिसीजन मेकिंग पावर एंड एनर्जी में आ सको कि आपको एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को परस्यू करना है कि नहीं। बिकॉज राइट नाउ इन अ सो इगोइकली फ्लक्चुएटिंग, इमोशनली ड्रेनिंग स्टेज, आप एक करेक्ट पोजीशन पे नहीं हो कि आप डिसाइड कर पाओ अपने लिए कुछ भी। एंड अगर आप इस स्टेज में डिसाइड करते हो तो यू एंड अप फीलिंग, द एग्जैक्ट वर्ड हियर इज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो अगर आपने अभी ब्रेकअप नहीं किया तो आपको लगेगा कि ना आई शुड हैव ब्रोकन इट अप, और मुझे पहले ही कोई स्टेप ले लेना चाहिए था। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ले लेते हो वो स्टेप, तो हो सकता है कि योर ईगो मेक्स यू फील लाइक कि I should have continued, I should have given them last chance or this or that, ठीक है। See, honestly speaking, option number 2 कार्ड्स में ना मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि मुझे कन्विंस कर पाए that this person is actually doing something wrong. माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि आपके एक सेशन साथ में बैठ के बात करने से डन एंड सॉर्टेड हो सकती हैं, ठीक है। Because here this person is also very much into you, thinks of a future with you, and family के लिए भी ये सोचते हैं, family as in not a typical family, but this person actually wants to stay with you. This is very clear from the cards. Divine, please guide me. What is the clear message that is there for option number 2? What is the message? Big happy changes. Okay, so हो सकता है कि ना this relationship takes a new turn. All right, romance. Both the cards are resonating. Compromise and last, forgiveness. How beautifully both the cards and both the cards are connecting. ठीक है, तो एक तरफ बोला जा रहा है compromise करने के लिए और forgive करने के लिए, ठीक है। I'm not the kind of person who goes for a compromise or something. And I also believe in a way that अगर आप किसी पैटर्न को फॉरगिव करते हो, मान लो किसी पर्सन का एक चीटिंग का पैटर्न है, आपको दिख गया कि वो पैटर्न है, फिर भी आपने फॉरगिव कर दिया उसको, तो बहुत चांसेस है कि वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आप फॉरगिव कर रहे हो कि आपको इससे बेटर नहीं मिलेगा, या फिर यू हैव नो अदर ऑप्शन और समथिंग लाइक दैट। यू ऑलवेज डू हैव एन ऑप्शन, बट यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन नंबर 2, मुझे जेन्युइनली फील हो रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने ओवरलुक कर दी हैं, या फिर आपके पार्टनर के बारे में आपने नहीं देखी हैं, या फिर आपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसा सोच लिया है, अपना परसेप्शन बना लिया है। आपको बोला जा रहा है कि उस चीज पे या उस परसेप्शन पे आप एक बार कॉम्प्रोमाइज करो, एंड देन ट्राई टू फॉरगिव दिस पर्सन, एंड ऑल्सो अलाउ दिस पर्सन टू फॉरगिव यू। आपको बोला जा रहा है कि ना एक ईगो गेम यहाँ पे आप ना खेलें, जहाँ पे आप खुद को हायर पेडेस्टल पे रख लो और उसके बाद फिर उनसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट करो। हो सकता है कि इस पर्सन को भी आपको लेके कुछ ग्रजेस हो, या फिर वो भी कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, एंड लेट देम हैव देयर फुल अपॉर्चुनिटी टू डू दैट टू यू, ठीक है। So in this way you might save your relationship, you might even bloom your relationship. For those whose relationships are okay and they are watching this reading, आप forgive कर दो,
with any part of the relationship या any quality or any pattern of your partner you think is okayish but आप उसके साथ okay नहीं हो तो आपको forgive कर सकते हो. If there is anything serious you can either take a private reading or you can ask me in the comment section. कोई अगर pattern हो ऐसा which I can figure that out for you, I'll be glad to do.